टेररिज्म के ऊपर आप लगातार बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं कि आतंक पर वार इस सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा करा है। कांग्रेस पार्टी के लिए आतंक में तो हमने अपने कई प्रधानमंत्री खो दिए, हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, तो बीजेपी कौन होती है हमें बताने के वाली कि आतंकवाद पर हमने कुछ नहीं करा और उन्होंने सब कुछ करा। देखिए, प्रधानमंत्री खो दिए वही बताता है कि आतंकवाद कंट्रोल में नहीं था, वरना प्रधानमंत्री न खोने पड़ते। ये गौरव की बात है। देश के प्रधानमंत्री की कोई हत्या कर दे, वो गौरव की बात है क्या? वो बताता है कि आतंकवाद पर आपके कंट्रोल नहीं कर पाए थे। हम तो चाहते हैं कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री की हत्या न हो, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर होनी चाहिए। क्या आपको लगता है जो मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट अभी डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस ने, उसके बाद कमलनाथ का एक बयान आया, इसकी टाइमिंग पर सवाल है, क्या रिस्पॉन्स है आपका? नहीं तो कमलनाथ क्या चाहते हैं? यूएन की मीटिंग भारत के चुनाव को देखकर होगी? चीन का मान जानना भारत के चुनाव को देखकर होगा? इनको ये मालूम नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता प्राप्त की। आज पूरी दुनिया ये मान चुकी है, यूएन भी ये मान चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। और ये 5 साल में मोदी जी ने पूरी दुनिया को भारत के साथ लामबंद किया। हमने एयर स्ट्राइक करी, पूरी दुनिया ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक्नॉलेज किया है और सबने माना है कि वहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था। मैं मानता हूं अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना और एयर स्ट्राइक होने के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ा रहना, ये भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता है और बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि आप पे आरोप लगता है कि आप इन सब चीज़ों का पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। नहीं तो आप मुझे बताओ, कोई अच्छा काम होगा तो उसका फ़ायदा विपक्ष के नेता को मिलेगा क्या? और सरकार का कोई अचीवमेंट है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है वो है, कहीं ना कहीं जब एयर स्ट्राइक्स हुई बालाकोट के अंदर और उसके बाद सेना को लेकर बहुत सारी बातें की गई, लेकिन विपक्ष के कुछ बड़े नेता बार बार एक बात को बहुत तरजीह दे रहे थे, तो वो था सबूत लेकर आइए, आप सबूत लेकर आइए। क्या आपको लगता है कि उन सबूत वालों के मुंह अब बंद हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि ये कभी नहीं होंगे? मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं कि उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो दृश्य था उसको एक बार टेलीविज़न पर देख लें, और पाकिस्तान की सारी चैनलों का जो दृश्य था उसको जरा देख ले। इससे बड़ा कोई सबूत ही नहीं हो सकता। जब मसूद अजहर डिक्लेयर हुए तो कांग्रेस पार्टी ने एक सीरियस चार्ज लगाया और उमर अब्दुल्ला ने भी लगाया कि इसमें पुलवामा और कश्मीर को हटाया गया है, चाइना के साथ कोई डील हुई है मोदी सरकार की, इसलिए चाइना समर्थन में खड़ा हो गया है। क्योंकि 2009 से तो हम भी प्रयास कर रहे थे, मगर हुआ तो नहीं, अब तक नहीं हुआ। जी, मेरा अगला सवाल है, क्या आपको लगता